हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पोलिनोमियल का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट को वीडियो अपलोड कर दिया है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख पाएंगे। आपको पता है कि वरदान सीरीज का ये जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी बहुपद क्लास 10th का जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, तो आपको तो पहले से ही पता है कि ये वीडियो आज हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव किया था। उसके बाद बहुपद चैप्टर जो है दूसरा चैप्टर है हमारा, उनका हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के इस सीरीज में, वरदान सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिनको करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम हर टाइप का क्वेश्चन को लाए हैं और आपको बताएंगे। और आप वीडियो अगर देखना शुरू किए हैं तो आप हमसे वादा कीजिए कि अंत तक वीडियो आप जरूर देखेंगे। और जब आप अंत तक देख लेंगे उसके बाद आप कोई भी मॉडल सेट उठा लीजिएगा या कोई क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा। उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर क्वेश्चन उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाए जो आपसे ना बने तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर फला क्वेश्चन ये क्वेश्चन था जो हमसे नहीं बना। और हम आपको वादा करते हैं कि अगर आप कमेंट करते हैं उस क्वेश्चन को तो हम उनको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए पहले हम लोग बहुपद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद कहते हैं, बहुपद उस बीज व्यंजक को कहते हैं जिनके चर राशि का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, क्या हो, चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल चर राशि क्या होता है, तो हम लोग जो एक्स और वाई जो आता है यहाँ हमारे बहुपद में, ये सब चर राशि होते हैं। यानी जिसका मान बदलते रहता है वो चर राशि होता है, और जिसका मान न बदले वो अचर राशि होता है। क्या होता है, अचर राशि। फॉर एग्जाम्पल हम जो काउंटिंग जो नंबर लेते हैं वे सभी लगभग क्या होते हैं, अचर ही होते हैं। और एक्स वाई जेड ये जो आता है हमारे बहुपद में वे सभी क्या हैं, वो सभी तो सर चर हैं। ठीक है, उन्हीं के चर राशि, अगर चर राशि में घात अगर 1 हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सर ये रैखिक बहुपद है। अगर चर राशि के में घात 2 हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यह बहुपद क्या है, द्विघात है। यदि चर राशि का घात 3 हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि अगर घात घात अगर हमारा क्या हो, घात हमारा सर घात हमारा अगर 1 हो जाए, घात हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि देखिए घात 2 हो जाए तो कहते हैं द्विघात, और घात 3 हो जाए तो हम लोग कहते हैं त्रिघात। ठीक है, रेखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होती है, रेखिक बहुपद में शून्यों की संख्या भी 1 होती है। रेखिक बहुपद में द्विघात सॉरी रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। द्विघात बहुपद में कितने घात होते हैं, तो सर द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है, यानी पावर। ठीक है, चर राशि का पावर, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है x² + 3x - 2, ये क्या हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें चर राशि का घात कितना है, तो सर 1 है। इसका मतलब ये क्या है, रेखिक बहुपद है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है कि इनमें कौन रेखिक बहुपद है। ये जो बहुपद रेखिक बहुपद दिया हुआ है उसमें घातों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद का शून्यक कितने होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है। और ऐसे क्वेश्चन को करने में ज्यादा परेशानी तो होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें थ्योरी को अगर याद रहेगी तो हम आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चन पूछती है और आगे पूछने की पूरा का पूरा संभावना है। तो आप लोग इनको भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्या याद रखना है कि द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या 2 होती है, द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है, और द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वो परवलय होता है। ठीक, रेखिक बहुपद की बात करते हैं। रेखिक बहुपद में चर राशि का घात 1 होता है, रेखिक बहुपद में शून्यों की संख्या 1 होता है, और रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। किसका बात करते हैं हम, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या 3 होती है, त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या भी 3 हो गई। जितने घात उतने ही क्या, शून्यक। ठीक है, और त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो अति परवलय होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें क्या करता है, फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तो पहले हमें क्या चाहिए, तो सर हमें फॉर्मूला भी तो चाहिए। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं।
ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई द्विघात बहुपद, यदि कोई द्विघात बहुपद ऐसा रहे, ठीक है, लिख देते हैं, यदि कोई द्विघात बहुपद कैसा रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूप का है, रूप सी के रूप का है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है हमारा, तो वो होता है सर, यानी शून्यकों का योगफल। हम बात करें किसका, शून्यकों का योगफल, यानी द्विघात बहुपद है, शून्यक दो होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने कहेगा, इसी को कहते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है योगफल। ठीक है, तो क्या होता है, तो सर माइनस बी बट्टे ए होता है। तो माइनस बी कहाँ है, तो देखिएगा आप, यहाँ जो x में गुणांक होता है वो b होता है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, और जो अचर पद होता है उसे हम लोग कहते हैं c। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर में जो गुणांक होगा वो क्या होगा, वो हमारा b होगा, और एक्स स्क्वायर में जो गुणांक होगा वो क्या होगा, हमारा a होगा, और जो अचर पद होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा सर c होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल। अगला क्वेश्चन, अगला एक टाइप ये हो गया। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आती है, 100% आती है। ठीक है, एक टाइप और है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल, क्या बोल रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बट्टे ए। क्या होता है, c बट्टे ए होता है। एक फॉर्मूला और भी है, ठीक है, वो तो एक्चुअली इसी दोनों से निकाला गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखा ही देते हैं, यानी अगर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पूछेगा तो आप लिखना माइनस बी बट्टे सी। ठीक है, ये जो बना है ये दोनों को सॉल्व करके ही आया है। ठीक है, तो आप सॉल्व करके कीजिएगा, उससे अच्छा ये है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान आप याद कर लीजिएगा, क्या, माइनस बी बाई सी। अगर अगला देखिए, अगर हमारा त्रिघात बहुपद है, क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है सर, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद का रूप ये हमारा दिखे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसमें सर त्रिघात बहुपद है तो शून्य कितने निकलेंगे, आपसे पूछ रहे हैं, आपको पता है ना, क्या बोल रहे, 3। ओह हाँ, सही बोल रहे हैं, 3 ही होगा। और घात कितने होते हैं, तो सर घात देख रहे हैं यहाँ 3 होता है, तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्य होते हैं, तो 3 शून्य होगा, तो उसके शून्यों को जब जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो उनका क्या फॉर्मूला बनता है, उनको हम लोग देखते हैं, यानी अल्फा और बीटा और गामा। ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं, यानी ये क्या हो गया, शून्य का योगफल। तो जो इसका होता है वही इनका भी होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, अच्छा गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है, तो सर अल्फा इंटू बीटा इंटू जो गामा होता है वो हमारा होता है क्या, तो वो होता है हमारा माइनस डी बट्टे ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो क्या होता है हमारा, माइनस डी बट्टे ए। अच्छा, अल्फा बीटा, अब दो शून्य का पेयर बना देंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तब क्या होगा सर, गामा अल्फा, तब क्या होगा, तब होगा सर सी बट्टे ए होगा। ठीक है, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिनकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धुआं करने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग होगा, किसका बोल रहा है, तो 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल हमें पूछ रहा है। तो योगफल जो होता है वो क्या होता है, तो सर हमारा जो योगफल बोला है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने का है। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बट्टे ए होता है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग बहुपद पे आते हैं, तो एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है वो ए होता है बच्चा, और एक्स में जो गुना होता है वो बी होता है। ठीक, और जो अचर पद होता है वो सी होता है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 है, इसका मतलब x के गुना में क्या है, हमारे पास माइनस 11 है। क्या है, माइनस 11 है, लेकिन एक माइनस हमारे पास पहले से ही है, तो माइनस और माइनस कितना हो गया सर, माइनस और माइनस गुना में है, यानी एक माइनस हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, और हमारा b जो है वो माइनस 11 है, बट ए कितना, ए सर हमारे पास 6 है, तो ई माइनस और माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, प्लस ये हो गया हमारा, यानी 11/6 कहाँ पे है, तो सर 11/6 हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये कहाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड क्या हो, x प्लस 1 हो, तो पी
पी एक्स का एक शून्य होगा। तो गुणनखंड कब होता है, जब इनका जो है कोई बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, क्या इसमें x+1 का गुणनखंड है, या x+3 का गुणनखंड है, या x-7 का गुणनखंड है, तो कह रहा है कि गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसका मतलब इसका शून्य हुआ। लेकिन हमारे पास जो गुणनखंड दिया हुआ है वो x+1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जब क्या हो तो शून्य होगा, ठीक है। तो शून्य कब होगा, शून्य होगा तो इसको हम लोग शून्य के बराबर करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, -1, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा, क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा क्या हो, कोई बहुपद द्विघात बहुपद क्या हो, शून्यक हो, तो बहुपद हमारे पास है x² - 3x + 5 के शून्यक हो, तो हमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा। तो सर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अभी बोले हैं सर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। तो अब हम इस बहुपद में b देखते हैं, तो सर b हमारे पास ये दिख रहा है, क्या, -3 दिख रहा है, क्योंकि x में गुणा यही है, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है, ये -3 आ गया। और a कितना है, तो a यहाँ x² में गुणांक नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या समझते हैं, तो 1 समझते हैं, यानी माइनस क्या होगा, +3 हो गया। तो 3 कहाँ पे है सर, तो 3 हम देख रहे हैं कि -3, ऑप्शन नंबर ए ही पे हमारा 3 नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये और ये देखिए हमने इसको इसलिए लिया था, दोनों तो सेम ही था, लेकिन कभी योग लिख देगा और कभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि अल्फा प्लस बीटा ही निकलना है। योग फल पूछे यानी अल्फा प्लस बीटा ही आपको समझ नहीं है, समझ आई, ठीक है, इसीलिए हमने ले लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आप कंफ्यूजन से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल हमको दिया हुआ है, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है, यानी अल्फा और बीटा हमें दिया हुआ है। सर अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है, तो देख रहे हैं सर क्रमशः बोल रहा है, इसका मतलब पहले योगफल बोला है, इसका मतलब 2 योगफल है, गुणनफल बाद में है, गुणनफल बाद में, यानी -15 ही है, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा जो हमें दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो -15 दिया हुआ है, ठीक। हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है सर, तो होता है सर x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको पुट कीजिए ना सर, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो 2 है, x है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास सर -15 है, क्या है, -15, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस क्या है, 15 है, तो अब करेंगे x² - 2x प्लस -15, यानी x² - 2x -15 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें नहीं है, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ही हमारा क्या है, सही जवाब है, यानी x² - 2x -15, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, ठीक है। शून्यक निकालने का बाय मेथड लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम आपको बताएं कि हम आपको ना शून्यक निकालने के लिए बस आपको चाहिए मात्र और मात्र 2-3 सेकंड में आप शून्यक ज्ञात कर लीजिएगा, क्या आप विश्वास कीजिएगा, नहीं। तो हम आपको बताने वाले हैं जानदार तरीका, जिससे कि आप बहुत ही जल्द ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या ट्रिक है देखते हैं। देखो बच्चा, हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है वो 2x² - 3x - 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को आप आपस में क्या करो, गुना कर लो। तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो और उनको जब घटाएंगे तो -3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सर इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, क्या कि इसको ना यहाँ 3 लाना है हमें, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 5 और 3 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 5 और 2 कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 लाने के लिए हमें माइनस इसमें देना होगा और ये प्लस में आ गया, ठीक, कर दिया। अब जो आपका a है, x² में गुणांक है, उनको आप क्या करो, भाग लगा दो, दोनों में भाग लगा दे सर, ठीक है सर, ठीक। तो अब जो अब यहाँ जहाँ कटेगा काट दीजिए, काटेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ -5/2, यहाँ क्या आ गया, तो 1 आ गया सर, ठीक है। अब जो आपका शून्यक निकला है, इनका चिन्ह बदल दीजिए, बस इतना ही करना, चिन्ह बदल दीजिए, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में। इसका मतलब ये है, ये प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे एक शून्यक पूछ रहा है, तो 5/2 है, तो हम देख रहे हैं सर 5/2 ऑप्शन में हमें दिख ही नहीं रहा, लेकिन -1 दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। कितना शानदार तरीका था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, लेकिन वहां पे दोनों शून्यक हमको पूछ रहा है,
सेम टू सेम बताते हैं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि अगर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये शून्य होंगे, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके कोफिशिएंट भी 1 है, एक को 6 से गुणा क्या होगा सर? तो 1 को 6 से गुणा सर 6 आएगा। ठीक, अब इसको टुकड़ा कीजिए, तो टुकड़ा करेंगे सर तो 3 दूनी 6 और 3 में 3 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या लाना है? तो सर हमें -5 लानी है, तो क्या करेंगे? -3 और -2 कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है सर? अब ना हमें जो कोफिशिएंट उससे भाग लगाना है। अब उससे क्या करते हैं हम लोग? भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या हमारा? सर हमारा कोफिशिएंट में 1 ही है, 1 से भाग लेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या करेंगे सर? हमें देते सर, इसी को क्या करना? अब क्या बोले सर, अभी जो नंबर है आपका वो किसमें है? तो सर जो नंबर अभी हमारा है वो माइनस में है। हम क्या कहते हैं, जो आप कहिए किए हैं उसके बाद में आप उसका क्या करेंगे? चिन्ह को बदल देंगे। क्या करेंगे? जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो देख रहे हैं सर यहाँ प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा, ये भी दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में होगा। 3 और 2 कहाँ? 3 और 2 कहाँ? सर 3 और 2 हमारे पास यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में ही तो है। इसका मतलब ये ट्रिक 100% करने वाला, इन्हीं को आप बाय मेथड बनाइएगा, आपका ना बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। सब बच्चा बोलता है सर हमारे पास ना समय ही नहीं बचा, क्वेश्चन तो सारा सॉल्व करने के लिए आ रहा था हमें, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। ऐसा ट्रिक्स अपनाइएगा तब ना, ऐसे नहीं कहते। आप इस चैनल पे अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही जानदार तरीका ट्रिक लाने वाले हैं इस चैनल पे, आप जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में ना धुआं करने वाले हैं और क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। आप बोलेंगे सर क्या बात है, हमारा तो आधा घंटा बच गया एग्जाम में, 15 मिनट बच गया, हम तो बढ़िया से लिखे हैं। तो हाँ, अगर आपका टाइम बच जाएगा तो आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए सर आपने जो तरीका बताया था उससे हमारा समय बच गया और हमने सारा क्वेश्चन को कर लिया और 100 में 100 लाएंगे सर, ये वादा कीजिए आप हमसे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब एक टाइप क्वेश्चन है, ये 100% पूछने वाला ये भी है। ठीक है, कि निम्नलिखित ये सारा क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए, नंबर बदल देगा यानी बहुपद बदल देगा। बनाने का तरीका यही है, यही तरीके से आप बनाएंगे, 100% शून्य निकलेगा आपका। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, तो बहुपद होने के लिए आपको चाहिए कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना। ठीक, चर राशि कभी भी बट्टे में नहीं आना चाहिए, डिवाइड में आना चाहिए, क्योंकि उनका इन्वर्स करेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, फिर समझ रहे हैं। और चर राशि कभी भी रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए, रूट के अंदर है तो भाई 1/2 ना हो गया उसका पावर। ठीक है, कोई नंबर के पावर माइनस में आना चाहिए, कोई नंबर का पावर जो है वो बट्टे में नहीं आना चाहिए, बट्टे में आएगा तो पूर्ण तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ये देखिए x के पावर 1 है, ये बहुपद है, 2x स्क्वायर ये भी बहुपद है, ये रूट के अंदर क्या 3 है, ये बहुपद है, यही रूट के अंदर अगर x होता फिर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/x है, 1/x है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। समझ आए, ये बहुपद नहीं है, इसका मतलब हमारा जो सही जवाब होगा यही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा था। ठीक है, ये तीनों क्या सही था, ठीक है बहुपद था, लेकिन हमें पूछा कि इनमें कोई बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि बहुपद जो दिया हुआ हमें fx x² प्लस x1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान जो फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर? -b/c पढ़े थे, अभी जस्ट आपको हमने बताया होगा। ठीक है, तो -b/c है, तो सर अब -b क्या है, तो मैं यहाँ देखिए x में गुणांक जो होता है वो क्या होता है सर? x में जो गुणांक होता है उसे हम लोग b कहते हैं, ये प्लस में है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा हमको, तो कुछ नजर नहीं आए ना, कुछ नजर नहीं आ रहा तो एक समझना है, एक है। ठीक, और लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, और ए में क्या है, सी में क्या है, सी में एक ही है, इसका मतलब एक ही हो जाएगा, यानी -1 ही हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है तो सर हमें दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 है तो बहुपद होगा। ठीक है, अभी क्या पढ़े थे हम लोग, बहुपद दिया हुआ था, हमें शून्य निकालना था। अब क्या है कि हमें शून्य दिया हुआ बहुपद निकालना। क्या हम बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे उसके बाद तब शून्य देखेंगे कि -5 और -3 है? नहीं बाबा नहीं, इतना देर में तो हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक है सर कि जिससे हम लोग डायरेक्ट बना पाए? हाँ बच्चा, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है उनको समझते हैं हम लोग। ठीक है, जो शून्य आपको दिया हुआ है उनको आपस में गुना करो, तो सर 5 या 15 होगा, तो जो शून्य दिया उसका गुना करो, तो एक 5 है, एक -3 है ना, तो क्या हो गया सर, जब इसको गुना करेंगे -15 हो गया। ठीक, -15 आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए कि -15 कहाँ कहाँ है, तो देख रहे हैं सर -15 यहाँ पे है और -15 यहाँ पे है, इसका मतलब बी तो होगा ही नहीं, बी नहीं होगा। ठीक है,
अब हमें देखना है ए, सी और डी में देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया और हमें प्लस में चाहिए तो है भी नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, नहीं आया, इस पे नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर नहीं होने वाला है, ठीक। अच्छा अब ये, अब गुना को हटा दो तुम, क्या यहाँ गुना है, गुना को हटाओ, तो गुना समझना है, ठीक ना भाई, ठीक है। तो ये गुना समझो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आया ना। अब आप ये गुना हटाए, क्या है, 5 में से 3 घटाए 2 आया, ठीक है। अब ये 2 एक्स में देखिए कहाँ पे है सर, 2 में जो एक्स है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2, ये तो नहीं होगा, 3 में 2 है। अब क्या होगा, तो अब देखना है कि आपका जो आंसर आया है वो 2 आया है ना, किस में आया है, तो प्लस में आया है सर। अब प्लस में आया ना, आपको माइनस में समझना है, क्या समझना है, माइनस में समझना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला है, ये नहीं होगा, माइनस वाला समझना है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। बहुत आसान तरीका था, ठीक है, जिससे कि आप चंद सेकंडों में आप आंसर को निकाल पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या 6 दूनी 12 है, सीधे गुना करते 6 दूनी 12, तो 12 कहाँ दिख रहा है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, 12 यही दिख रहा है, सिंपल है। देखिए पहले तो हमको यहाँ करना है, यहाँ से मिल जाए, ठीक है, अगर वहां नहीं मिले फिर उसके अंदर को सॉल्व करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इसको गुना कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक, लास्ट में देखिए हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देख रहे कि यहाँ पे 15, यहाँ 15, 3 जगह 15 था, तब क्या करेंगे, तब उसके लिए हम बताए कि इसको क्या करना है, हटाना है। तो 5 3 घटाए 2, अब जो प्लस में आया है उसको माइनस में समझो, प्लस में आया माइनस में समझो। अगर माइनस में आता हम लोग किस में समझते हैं सर, उसमें हम लोग ना प्लस में समझ जाते हैं। यहाँ पे प्लस में था, हमने माइनस समझा, और माइनस हमको दिखा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में देखा, हो गया यार, इसका क्या होगा, डी हो गया, ठीक है। अगर देखिए यदि कोई बहुपद है, अब हमें क्या करना, के का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, यानी कह रहा है कि शून्यकों का जो योगफल है, यानी अल्फा और बीटा जो है ना, वो हमें दिया हुआ कितना है, तो हमें सर शून्यकों का योगफल जो हमें दिया हुआ है वो हमें 6 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 6, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो होता है माइनस बी बाई ए, लिखिए माइनस बी बाई ए लिखिए, बराबर क्या लिखेंगे 6। अच्छा माइनस बी के जगह क्या है सर, बी के जगह मेरा माइनस के है, तो माइनस के माइनस के माइनस के और माइनस क्या हो जाएगा, चलिए लिख दी देते हैं हम, ठीक है, बट अच्छा ए कितना है, ए 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस, यानी के बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। के बराबर 6 कहाँ है, तो के बराबर 6 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका मतलब हमारा डी नंबर। क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक है, तो हमें निकालना क्या है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा है, चलो हम अल्फा और बीटा ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो बीटा से बीटा करके क्या बचा, अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा से अल्फा कर गया, क्या हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या आ गया, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ना हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखिएगा कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको जब सॉल्व करते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और माइनस 2ab है, तो 2ab कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना, बचेगा, बचेगा ना, हाँ। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने आपको बता भी दिया कैसे लिख सकते हैं। तो लिखते चलिए, लिखिए नीचे लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा का बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में क्या है सर, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखिएगा अंदर में अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए होता है। तो अब हम लोग बहुपद में आते हैं, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बी के जगह क्या है, तो सर यहाँ माइनस 2 है हमारा, माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये क्या हो गया, 2 हो गया, 2 बटे ए का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता हमें है नहीं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा सर सी बटे ए होता है, तो इसमें देखिए सी कितना है, सी 5 है, तो 5 बटे ए लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 हो जाएगा, बटे अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो सर यही 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इनको आप सॉल्व करते हैं, सी बाई ए होता है ना, सी 5 है, ए जो हमारा 1 है, ए 1 लिखने की आवश्यकता है यहाँ पे, तो 2 का 100 क्या हो गया सर, 4 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 हो गया, क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, बट्टे क्या हो गया, 5 आ गया,
तो 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर -6 आ जाएगा, 6/5। 6/5 है तो सर 6/5 तो हमारा नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ओहो, यहाँ पे सॉरी सर, यहाँ पे ना 3 है, क्या है 3 है, यहाँ गलती से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाए तो हम सही हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर C/A होता है, ए -B/A होता है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो -1/5 क्या है 5, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्या कि अगर बहुपद का शून्यक जो है ना ए बी है, अल्फा बीटा यहाँ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि अगर ए बी है तो a इंटू बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है, यानी निकालनी है। a इंटू बी यानी शून्यकों का योगफल का ही हमने बात करना है, ठीक है। तो a इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योगफल यानी a इंटू बी हमें निकालना है, सॉरी a इंटू बी निकालना है। तो फॉर्मूला तो यही होगा C/A। C कितना है, तो सर C हमारे पास 5 है, 5/A, a लिखने का होता नहीं, 5 कहाँ पे, तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का योगफल बोले यानी अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ है योगफल, सॉरी गुणनफल है, गुणनफल कितना है 8 है, हम बोलते कुछ है हम लिखते कुछ है। चलिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, यानी गुणनफल कितना 8 है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो सर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर C/A होता है, 8 लिखिए। तो C की जगह क्या है, तो सर C की जगह पे हमारा a ही लिखा हुआ है, तो a लिखेंगे, और a की जगह क्या 1 है, 1 ही लिखेंगे, बराबर क्या आ गया 8। तो a का मान कितना निकल गया, सर a का मान हमारा 8 ही निकला। तो a का मान 8 निकला, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी पे ही नजर आ रहा है हमको कि 8 है, ठीक है। अगला है कि P ऑफ x है जो x² + 5x बड़ा, तो P1 यानी P ऑफ 1 यानी जहाँ x है वहां पे हमें क्या भरना, 1 भर देना है। तो 1 भरिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 + 5 × 1 5 × 1 -12, ठीक है। तो 1 + 5 - 12 5 1 6 -12 यानी क्या हो गया -6। तो -6 कहाँ है, तो -6 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अब 4 क्वेश्चन बचा है, उन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक द्विघात बहुपद लिखना है हमें, जिनके शून्यक जो है ना वो 2 और -6 दिया हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम अभी बनाए थे ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या करना है, सर गुना करेंगे, 6 दूनी 12, क्या आएगा -12। -12 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो सर -12 हमको यहाँ और यहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है, इधर तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक। अब -12 हो गया, अब क्या करना है, ये जो 2 है गुना किए थे ना, हम गुना किए थे ना, क्या किए थे सर, ऐसा 2 गुना -6 किए थे, तब ना -12 आया था, ठीक है। ये यहाँ तक करने पे हमें आंसर का पता नहीं चला, ठीक है, लेकिन हमें दो को अलग कर लिया हम, ठीक। अब हमें ये 2 ही बचा है, बी और डी बचा है, इनमें क्या होगा, ठीक। अब क्या बोले सर गुना को हटा दो, 2 - 6 समझो क्या हो जाएगा -4 समझो। अच्छा -4 आएगा, तो -4 कहाँ है, तो -4 यहाँ पे है, ठीक है। अब माइनस जो आया है उसको क्या समझना है, उसको प्लस समझना है, क्या समझना है, प्लस समझना है। तो प्लस वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पे है, ठीक है। कितना बेहतर ढंग से हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यदि बहुपद इतना 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 है तो उनके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या कीजिए क्या, ठीक है। चलिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सर C/A होता है। तो C कितना है, तो C 10 है, 10/1 1 1 1 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही होगा, 10 लिख दीजिए, कहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अब अगला है कि बहुपद इतना इतना हो, कौन त्रिघात बहुपद हो, तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है -D/A होता है। तो -D कितना है सर, तो D दिख रहा है हमको सर 7 है, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7/A कितना है, तो A हमारे पास 4 है, -7/4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उनको करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि x² + 1/x² का मान क्या है, 24 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x + 1/x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए x² + 1/x² है, ठीक है। तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर में तो जब करेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखते हैं, यानी x प्लस 1/x का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है सर, इसका होल स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 क्या है 2 इंटू ए कितना है x है, इंटू बी कितना है 1/x है। ठीक, इनको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स ऐसे करेगा 2 बचा। ठीक है, यानी x प्लस 1 का ये इसका करेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम का मान हमें दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें दिया, कितना दिया हुआ है सर, तो हमें दिया हुआ है 14 प्लस 2 करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x द होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या सर, हमें चाहिए x प्लस 1/x है ना, तो x प्लस 1/x लिखेंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट चल जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो x प्लस 1/x का मान जो निकलेगा वो 4 निकलेगा, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में हमारा 4 ही दिया हुआ है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि त्रिघात बहुपद, 20 क्वेश्चन तो सर एक क्वेश्चन और ये टाइप छूट ही गया था। ठीक है, तो हमने कहा चलो बना ही लेते क्वेश्चन। यदि बहुपद ये रहे त्रिघात बहुपद, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका सर फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a होता है। तो c कहाँ है सर, c a b और c, यानी एक्स क्यूब में गुना जो है वो a है, एक्स स्क्वायर में जो गुना वो b है, और एक्स में गुना जो c है, जो अगला वो d है। तो c कितना है सर, हमारे पास है 3/a कितना है a 4 है, यानी 3/4 कहाँ है, तो ऑप्शन ए ही हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये 21 जो क्वेश्चन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दिए, अच्छा लगता है ना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।